हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो। और आपका ढेर सारा स्वागत है आपके चैनल पे स्पिरिचुअल जर्नी में। अभी बहुत सारे लोग नए आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग अपना ढेर सारा प्रेम यूं ही बनाए रखना ताकि हम आपसे जुड़े रहें। और अभी हम बताने वाले हैं इसमें होपोनोपो प्रेयर के बारे में कि होपोनोपो प्रेयर क्या होती है। डियर, ईश्वर हमें बहुत कुछ देते हैं, बहुत कुछ। अगर हमसे कुछ छीन लेते हैं ना तो उसके बदले बहुत कुछ देते हैं, लेकिन हम जो छीन लेते हैं उस पे ध्यान देते हैं और जो देते हैं उस पे हम ध्यान नहीं देते हैं। ये हमने बहुत अच्छे से समझा है अपनी ज़िंदगी में। और आपको पता है, जो चीज़ ईश्वर देते हैं वो इंसान भी हो सकता है, कोई काम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पता है, वो किसी मतलब से नहीं होता है। जो लोग मतलब से जुड़े होते हैं वो चले जाते हैं, क्यों ना कितने साल से जुड़े हों, लेकिन जो ईश्वर भेजते हैं वो काम पे ही काम आ जाते हैं। उनसे आप बात करें या ना करें, आप उनके लिए कुछ करें या ना करें, लेकिन वो फिर भी आपके काम आ जाते हैं और इतने अच्छे से आपका साथ देते हैं कि जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो जो चीज़ें हमसे खो जाती हैं उस पे ध्यान ना देके हमें उस पे ध्यान देना चाहिए जो ईश्वर ने हमें दिया है। और जब बुरा टाइम आता है लाइफ में, तभी हमें पता चलता है कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है और ईश्वर ने हमें क्या क्या दिया है। तो हम उस टाइम पे उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते। तो आप उस टाइम पे ध्यान देने की कोशिश किया करिए कि ईश्वर ने आपको ये दिया है, ईश्वर ने आपको स्वस्थ शरीर दिया है, ईश्वर ने आपको देखने के काबिल बनाया है, चलने के काबिल बनाया है। बहुतों के पास तो ये भी नहीं होता है और बहुत लोगों के पास बहुत अच्छे इंसान होते हैं जो बिना स्वार्थ के, बिना मतलब के साथ देते हैं और बिल्कुल भी एहसास नहीं कराते हैं कि उन्होंने आप पे बहुत बड़ा एहसान किया है। तो डियर, उसके लिए आपको ईश्वर का आभार व्यक्त करना चाहिए। आपको डेली होपोनोपो प्रेयर करनी चाहिए। होपोनोपो प्रेयर में क्या होता है कि जो भी ईश्वर ने हमें दिया है, अच्छा दिया है, बुरा दिया है, जो भी किया है, उसके लिए हम उन्हें आभार व्यक्त करते हैं। उस टाइम पे नहीं समझ में आता, लेकिन बाद में समझ में आता है कि ये होना बहुत सही था। हुँ? तो होपोनोपो प्रेयर करते हैं हम लोग। लंबी सी गहरी सांस लीजिए और बैठ जाइए। आप इसे डेली कर सकते हैं, आपका मन हो आप डेली कर सकते हैं। सोने से पहले कर सकते हैं, जागने के बाद कर सकते हैं, जब आपका मन करे तब कर सकते हैं। होपोनोपो प्रेयर में आपको पहले लंबी सी गहरी सांस लेनी है और किसी के बारे में कोई विचार नहीं करना है। किसने आपके साथ क्या किया है, किसने आपके साथ क्या नहीं किया है, कोई विचार नहीं करना है। सिर्फ आपको सांस लेके और ध्यान मुद्रा में बैठ जाना है। ईश्वर से बोलना है, आई एम सॉरी, मुझसे जाने अनजाने जो भी गलतियां हो गई हैं, किसी के साथ भी अगर कुछ भी बुरा किया है, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। अगर मुझसे किसी भी इंसान को कोई तकलीफ़ पहुंची है या भूल से भी कुछ हुआ है तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, आई एम सॉरी। और ईश्वर से बोलना है, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी। ईश्वर को आपको बोलना है और बहुत भाव के साथ बोलना है, बिल्कुल प्रेम से बोलना है। ईश्वर भाव का भूखा है। बाकी ये सृष्टि को ईश्वर ने ही बनाया है। अगर आपके पास कम होगा तो भी आप खुश रहिए, क्योंकि वो ईश्वर ने आपको दिया है। और आपको पता है, बहुत लोगों को हमने देखा है डीमोटिवेट हो जाते हैं। ईश्वर ने मुझे ऐसा बनाया है, ईश्वर ने मुझे अच्छा नहीं बनाया है। पर बनाया तो ईश्वर नहीं है ना। सबको ईश्वर ने अलग अलग बनाया है और सबको अपने हिसाब की योग्यता दी है।
तो आप में भी बहुत कुछ है, आप उसे पहचानने की कोशिश करिए। आपको करना है प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, और ईश्वर से बोलना है आई लव यू। आप हमेशा मेरे साथ रहते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। अगर आप महसूस करेंगे तो ईश्वर आपके पास ही होंगे। आपको कम से कम 5 बार बोलना है आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आपको ईश्वर से बोलना है, क्योंकि जब हम आते हैं इस दुनिया में तो भी अकेले और जाते हैं तो भी अकेले। हमारा नाता सिर्फ परमात्मा से होता है, तो सिर्फ परमात्मा से ही जुड़कर रहना है। और आपको ये प्रेयर डेली करनी है। अगर आप डेली करेंगे, सच्चे मन से करेंगे, तो आपको ज़रूर महसूस होगा कि बहुत कुछ बदल रहा है, क्योंकि हमने भी बहुत अच्छे से किया है। हमें समझ में आता है कि बहुत कुछ मिलता है, मतलब वो बाहरी रूप से कुछ मिले ना मिले, आत्मिक रूप से बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और इसे आप ज़रूर करना, डेली करना। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ऐसे ईश्वर से आपको बात करनी है। और आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आपने इतने ध्यान से हमें सुना और हमारे नए चैनल से जुड़े। इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। अपना ढेर सारा प्रेम बरसाने के लिए आपको दिल से बहुत शुक्रिया। आपके हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। और हमेशा आप लोग पॉजिटिव करना, अपने लिए पॉजिटिव सोचना। ईश्वर कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते। अगर आपको लगता है कि ज़िंदगी में पैसा ही बहुत कुछ होता है, तो कुछ लोग ऐसे मिलते हैं ज़िंदगी में जो ये एहसास करा जाते हैं कि पैसा भी बहुत कुछ नहीं होता है। बिना पैसे के भी वो आपका इस तरह से काम कर जाते, इस तरह से आपका साथ दे जाते हैं कि उस समय आपको लगता है कि पैसा भी बहुत कुछ नहीं होता है। अगर ईश्वर आपके लिए अच्छा करने पे आएंगे ना, तो आप जैसे भी हैं वैसे ही आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। और हमें इस बात का बहुत अच्छे से एहसास हो चुका है कि ज़िंदगी में अच्छे लोग जब मिलते हैं तो पैसे के भी दम पे नहीं मिलते हैं, वो अपनी इंसानियत का परिचय देकर जाते हैं। हुँ? तो डियर, आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं, उन्हें पहचानने की कोशिश करिए ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर बन सके। और अपना ख्याल ज़रूर रखिए। आप सभी को प्रेम से राधे राधे।